SSC स्टेनो के जो आंसर की है उसको जीके क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज है उसको जो क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करेंगे, जो कि कब हुआ था 10 और 11 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें यहाँ पे 2 शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो कि 10 दिसंबर को हुए थे। उनका फर्स्ट शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें तथा पूरा देखें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अरावली भारत की एक का नाम है। अरावली क्या है, मतलब जो अरावली भारत की क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये सब क्या है, हमारे जो है संवैधानिक निकाय हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। तो आंसर होगा इसका 1784। जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 में पारित किया गया था। और जो हमारे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो कब आया था, 1935 से भी याद रखना है। केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है। तो यहाँ पे केरल का जो त्यौहार उसको बताना है, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या है, ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल पे। वहीं बताएं गुड़ी पड़वा, नुआखाई, उगादी, ये कहाँ कहाँ के हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। किस कोशिकांग में आरएनए होता है, जो किस कोशिकांग में आरएनए होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है उसमें क्या होता है, आरएनए होता है। और भी यहाँ पे सारे ऑप्शंस को स्टडी कर लेना। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। जो 2011 की जनगणना है उसमें जो लिंगानुपात है कौन से राज्य का सबसे अधिक है, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो लिंगानुपात है सबसे अधिक है। कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र है। जो सकल घाटे का जो परिकलन को सही कौन सा दर्शाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज देनदारियाँ। जो सकल राजकोषीय घाटा होता है उसमें से जो निवल ब्याज की देनदारियाँ उसको माइनस कर दे तो हमें प्राथमिक घाटे को घाटे का सही सूत्र बन जाता है। वह व्यापार रणनीति कौन सी है जिसे भारत ने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था। आंसर होगा अंतर्दित व्यापार रणनीति। जो अंतर केंद्रित व्यापार रणनीति है उसको भारत ने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था। अगला क्वेश्चन, रबर भारत के लिए किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है। तो रबर जो है पंजाब की प्रमुख खेती नहीं है, बाकी केरल की प्रमुख खेती है, मेघालय की है, तमिलनाडु की है। किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों को अपना पोर्टफोलियो था। क्वेश्चन क्या कहता है, जो अधिनियम कौन सा है जिसमें कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था उसमें जो कार्यकारी परिषद व्यक्तिगत सदस्यों के पास अपना खुद का क्या था, पोर्टफोलियो था। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल में आयोजित की जाती है। जेम्स चैडविक ने 1932 में की गई खोज किसके लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। कब किए थे, 1932 में। दी हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक कौन लिखे हैं, ठीक है, डेविड डेविडर डीडी। जो डेविड डेविडर है वो दी हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज के जो बुक है उसको लिखे हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है। अल्प पोषण कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार कौन सा है, एनोरेक्सिया नॉर्वेजा। जो
रेक्सिया नॉर्वेजा है वो अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है। सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती किस अन्य नाम से जाना जाता है? चेटी चंद। इम्पोर्टेंट याद रखना, जो सिंधी समुदाय है उनके भगवान झूलेलाल की जयंती को अन्य नाम से जाना जाता है वो है चेटी चंद। ठीक है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? ये पुराना क्वेश्चन है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उसका जो अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5%, 4.5%। पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां आयोजित किया गया था? जो पहला विंबलडन टूर्नामेंट है वो 1877 में वर्मल रोड साइट विंबलडन में आयोजित किया गया था। तो कब हुआ था इम्पोर्टेंट है 1877, जिसको आपको याद रख। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व की पहचान करें? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो ये है सोडियम होता है इसमें, और ये सब बाकी जो है उनका दूसरा विन्यास होता है। चोलों पर विजय प्राप्त करने वाले राष्ट्रकूट राजा कौन था? आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय। जो कृष्ण तृतीय हैं वो चोलों पर विजय करने वाले राष्ट्रकूट राजा थे। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा एल के आडवाणी। जो एल के आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने माई कंट्री माई लाइफ को अपनी आत्मकथा लिखी थी। तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की नर्तकी थी? भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है उसकी तंजौर बाला सरस्वती नृत्य शैली की एक नर्तकी थी। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। मांसाहारी द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हरे पौधे होते हैं। अपघटक जीवाणु होते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं क्या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तथा जो द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के गायक हैं? एम बाल मुरली कृष्ण। जो एम बाल मुरली कृष्ण हैं कर्नाटक संगीत के गायक हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? तो जो आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू की गई थी। अगला है मिलान करना है। जो महाराष्ट्र है वो वहाँ पे क्या है? एलिफेंटा गुफाएं हैं। दिल्ली में क्या है? जमाली कमाली मस्जिद है। राजस्थान में हवा महल है। गुजरात में क्या है? लक्ष्मी विलास महल है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिंडाडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नागसेन। जो नागसेन है वो बौद्ध संत थे जो कि भारतीय यूनानी राजा मिंडाडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अगला क्वेश्चन है कथन। अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो कौन कौन से कथन सही है बताने हैं। मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार के कमल पर टिके हुए एक वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ सटाए 4 चिन्ह बने हुए हैं। तो ये सही है। जो दूसरा कथन है राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है जिसमें घंटी के आकार के कमल को हटाया गया है। ठीक है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? कौन से विकल्प है जो कि बाल विकास सेवा योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पोषण समर्थन। जो पोषण समर्थन है वो
इसका सर्वोत्तम विकल्प है। अगला क्वेश्चन, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? 1982। जो 1982 है उसमें भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। पहली बार कब की थी कमेंट बॉक्स पे आप बताएं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने महिला अंडर 18 हॉकी का खिताब जीता? जो खेलो इंडिया यूथ गेम है 2022 में हुआ था, उसमें किस राज्य की टीम ने, जो कौन सी राज्य है उसकी जो टीम है महिला अंडर 18 हॉकी का खिताब जीता? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की जो महिला अंडर 18 हॉकी टीम है उसने इस गेम को जीता था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सैटेलाइट बंदरगाह है? अच्छा, अब इसमें पूछा गया है सैटेलाइट बंदरगाह, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाहवा, सेवा और हल्दिया। जो नाहवा, सेवा और हल्दिया है वो क्या है? सैटेलाइट बंदरगाह है। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद जो 19 है उसके द्वारा 6 अधिकारों को किस आधार पर निलंबित किया जा सकता है? तो उसका आंसर होगा दो ही हो सकते हैं, युद्ध और बाह्य आक्रमण। जो बाहरी आक्रमण होगा उस पे, और युद्ध पे अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट, याद रखना है। 6 अधिकार कौन कौन से हैं ये कमेंट पे बताएं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित थे? पटियाला। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं बड़े गुलाम अली खान, वो कहाँ से संबंधित है? पटियाला घराने से संबंधित हैं। सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया की खोज के लिए घर में बने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसने किया, जिसके लिए उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसका? एंटोनी वैन लीeuwenhoek। जो एंटोनी वैन लीeuwenhoek हैं वो सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया की खोज किया, घर में बने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया, जिसके लिए उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इनका नाम क्या है? एंटोनी वैन लीeuwenhoek। मिसेज फनी बोन्स पुस्तक के कौन लेखक हैं? आंसर होगा ट्विंकल खन्ना। ओके, जो ट्विंकल खन्ना है वो मिसेज फनी बोन्स पुस्तक की लेखिका हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन में के संदर्भ में यदि MPC बराबर 0.6 है तो MPS का संभावित मान क्या है? तो आंसर होगा 0.4। तो एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन में यदि MPC, जो MPC है 0.6 है, तो MPS कितना हो जाएगा? 0.4, मतलब 0.2 कम हो जाएगा। दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक नहीं है मतलब क्या? कुचालक है। तो आंसर होगा सल्फर। सल्फर जो विद्युत का सुचालक नहीं है। बाकी चांदी, एल्यूमिनियम, सोना ये क्या है? सुचालक है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध क्या है? मणिपुरी नृत्यांगना है। जो मणिपुरी नर्तकी हैं वो क्या है? पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित हैं, और इनका नाम क्या है? दर्शना झावेरी। निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवारों को निम्नलिखित में से किस उद्धति मूर्तिकला से सजाया गया था? जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? जो निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवारों को किस उद्धति मूर्तिकला से सजाया गया था? तो जो इसका आंसर होगा निम्न उद्धत। निम्न उद्धत से
इस मूर्तिकला को सजाया गया था। आगे नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा में अपघटन के दौरान होती है? जो मृदा में अपघटन के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? आंसर होगा आर्द्रीकरण। आर्द्रीकरण जो है मृदा में अपघटन के दौरान होता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो कौन सा है? गुजरात है। जो सबसे ज़्यादा वर्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो कौन सा है? आप कमेंट करके बताएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होगा? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके अंतर्गत जो बागवानी फसल जो किसान उत्पादन करते हैं उसका जो प्रीमियम अधिकतम कितना दे सकते हैं? तो 5%, मतलब 5% ही, 5% से ज़्यादा नहीं दे सकते। मैक्सिमम 5% देना होगा किसानों को बागवानी फसलों के लिए। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था? ब्रिटिश भारत के समय में किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसके अंतर्गत अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। भारत ने 2022 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? भारत ने 2022 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा इसमें कांस्य पदक। जो भारत है वो कांस्य पदक जीता था। निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक पारित किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर पर राज्यों को जो मुआवजा देने उसका विधेयक कब आया था? 2017 में आया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2017। निम्नलिखित में से किसने अनटचेबल उपन्यास लिखा था? जो अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर होगा मुल्क राज आनंद। जो मुल्क राज आनंद है उनके द्वारा अनटचेबल उपन्यास को लिखा गया था। इम्पोर्टेंट, याद रखना। तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कण तेजी से चलते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो कणों की गति पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? कण तेजी से चलते हैं। तो ये रहे दोस्तों 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं यहाँ पे। और ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 इसके बाद आएगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी बताना। या आपके जितने भी रेलवे एग्ज़ाम होंगे उसमें सब में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रेलवे का अपकमिंग एग्ज़ाम है। तो उसमें जो भी एग्ज़ाम होंगे टेक्नीशियन या जेई के जो भी अभी चल रहे हैं उनमें हो रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन का पढ़ना, इसलिए इसको देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो कि डिस्कस किए गए हैं, और इस पे और भी आएंगे आगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जीके के, उनको और भी डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।